Okay. So, good evening, everyone. Hi, this is Jainesh Kothari. What's up? Students, देखो मैं बस यही एक दो बच्चों से डिस्कस कर रहा था फिलहाल तुम लोग के आने के पहले that the main reason of you guys joining for this crash course should be one of the reason that you guys are lacking for some confidence. मतलब तुम लोग ने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से फ्रेंच पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा. यू गाइस आर गोइंग टू योर कॉलेज ऑल्सो, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कॉलेज में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा और फ्रेंच थोड़ी बहुत चीजें आप लोग ने पढ़ी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े बहुत वीडियोस, ऑब्वियसली तुम लोग ने वीडियोस देखे हुए सारे बच्चों ने, और वीडियोस देखे भी काफी सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट कर दिए. बट फ्रेंच इज द लैंग्वेज वेरी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तुम लोग को प्रैक्टिस चाहिए, तुम लोग को हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस आने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग इज पेपर्स लिखने. स्टूडेंट्स इट्स हाई टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग पेपर्स. देखो मैं आप लोग को क्या करूंगा, मैं एक एंड से आप लोग को ग्रामर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट दूसरे एंड से आप लोग को क्या करना है, यू गाइस शुड स्टार्ट राइटिंग पेपर्स. जैसे कि अगर आप लोग को लग रहा है कि यू आर स्टिल फॉलोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पता ही नहीं है कि सर शुरू कहाँ से करें, सर समझ ही नहीं आता बुक में से क्या पढ़ना है. आता सब कुछ है, लेकिन जब लिखने बैठते तो फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते. ऐसा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स? नहीं? यस सर। है ना? तो स्टूडेंट्स क्या करो बताए क्या, आराम से पहले फर्स्ट चैप्टर ले लो. देखो मैं होता तो मैं क्या करता, देखो जीरो चैप्टर के अंदर भी पूरा 11th का ग्रामर है, तो नो डाउट आप लोग को ग्रामर का आइडिया होना चाहिए जीरो चैप्टर का भी. ओके, फिर आप लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करो, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो. यू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, क्वेश्चन आंसर्स कर लो. उसके बाद उसके जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए जैसे कि जितने भी सारे के ग्रामर टॉपिक्स जो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, तो वंस आई एम डन विद द ग्रामर टॉपिक, तो आप लोग ग्रामर टॉपिक हम लोग क्लास में करेंगे, तो आप लोग को थोड़ा हो जाएगा कि चलो ठीक है ये ग्रामर टॉपिक को इस तरह से करते हैं. And the third thing is directly learn everything. Whatever you feel like you can learn in the chapter and then give test. Directly it's high. देखो तुम लोग जनवरी मंथ में पहुंच चुके हो, अब तुम लोग को हाईएस्ट रिटर्न प्रैक्टिस करना है और टेस्ट लिखनी है. तुम लोग को पेपर्स चाहिए, मैं तुम लोग को पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. हर एक चैप्टर के मेरे पास दो क्वेश्चन पेपर्स है. प्रीलिम पेपर्स तो ऑलरेडी आई गेस हमने काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट किए थे, तो प्रीलिम पेपर्स तुम्हारे कॉलेज में भी अभी होने वाले, तुम्हारे कॉलेज तुम्हारे फ्रेंड्स के कॉलेज में भी हो गए, तो तुम लोग प्रीलिम पेपर्स गैदर कर सकते हो. लेकिन प्रीलिम पेपर डायरेक्टली देने जाओगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारा कभी मार्क्स नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस राइट नाउ टू स्कोर गुड मार्क्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज, क्या कर सकते हो तुम लोग, हाँ पेपर लिखना स्टार्ट करो, पेपर को करेक्शन करवाओ, चेक करवाओ. अगर चेक नहीं करवा पाओ तो उनके सोल्यूशंस ढूंढ लो. सोल्यूशंस ढूंढने के बाद जो मिस्टेक है उसको रिपीट मत करो. जितना ज्यादा रिटर्न पेपर करोगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा कि नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे. जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में कैसे होता है, तुमको पता होता है कि हाँ भाई आएगा 80 में से 70 तो आ जाएगा, फिर टैली हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है. बट तुम लोग को कॉन्फिडेंस तो है. फ्रेंच में प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा जब तुम लोग पेपर लिखना शुरू करोगे. एंड यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स. इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन पेपर यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा. हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं वो भी सेंड कर दूंगा. वो सब तो मेरे पास रेडी मटेरियल है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. तो हाँ बस, तो आज का सबसे मेन स्टूडेंट्स फंडा यही है, दैट यू गाइस हैव टू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट, गेट इट चेक्ड. खाली टेस्ट लिखना नहीं, उसको करेक्शन करवाना है. किसी से भी कराओ, मुझसे कराओ, किसी टीचर से कराओ, खुद बैठ के कर लो, लेकिन चेक करके तुम लोग देखो क्या मिस्टेक्स हो रही है. जो भी मिस्टेक्स है उसको वापस से रेक्टिफाई करो, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन. इज दैट ओके? सर मेन प्रॉब्लम राइटिंग स्किल्स में आता है, लाइक ब्लॉग एंड अच्छा ईमेल. बेटा, राइटिंग स्किल्स का मैं आप लोग को बोलूंगा. राइटिंग स्किल्स लास्ट, देखो राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट राइटिंग इन फ्रेंच, बट इफ यू डू नॉट नो फ्रेंच यू वोंट बी एबल टू राइट इट डाउन. तो आप लोग का स्टेप कैसा होना चाहिए, पहले आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करना है. आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको सारे टेंसेस आएंगे, सारे वोकैबुलरीज आएंगे. मुझे अगर राइटिंग स्किल एक पेज भर के लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश में भी मुझे बराबर पता होना चाहिए पास्ट टेंस क्या, प्रेजेंट टेंस क्या, फ्यूचर टेंस क्या. मुझे वर्ड्स आने चाहिए. मेरे माइंड में आइडियाज बहुत सारे हैं, पर अगर मुझे वर्ड्स ही नहीं आएंगे तो क्या करूंगा मैं. तो बेटा राइटिंग स्किल्स लास्ट स्टेप पर आएगा. आप लोग पहले चैप्टर्स कंप्लीट करो, वोकैबुलरीज कंप्लीट करो. सबसे इंपॉर्टेंट देखो मैं बता रहा हूँ, राइटिंग स्किल्स से भी ज्यादा डिफिकल्ट आपको इंग्लिश टू फ्रेंच पढ़ता होगा. राइटिंग स्किल्स तो उसके बहुत सारे फंडे भी है. मैं तुम लोग को इतना मस्त मस्त ट्रिक्स दूंगा तो तुम लोग राइटिंग स्किल्स में अच्छे मार्क्स ला दोगे. बट इंग्लिश टू फ्रेंच भी नहीं आता होगा. अगर मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस दे दिया तुम लोग को फ्रेंच में कन्वर्ट करना नहीं आता, बिकॉज तुम लोग को टेंस नहीं समझता, या तो तुम लोग को वोकैबुलरी नहीं आती. ये दो ही चीज हो सकती है. तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीज को सबसे लास्ट में टैकल करेंगे. पहले सारे चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ पढ़ लो, और उसके बाद देखो अभी जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अप्रैल मंथ में ज्वाइन किया था स्टूडेंट्स, उन बच्चों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव गिवन देम 200 सेंटेंसेस राइट नाउ इन इंग्लिश. मैं अभी आज क्लास से निकला हूँ, मैं क्लास से निकल के उन बच्चों को 20-30 सेंटेंसेस सॉल्व करा के आ रहा हूँ, और उनको मैंने पीछे और 200 सेंटेंसेस दिए हैं, उनके सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं. तो खुद ही सेंटेंस सॉल्व करेंगे, खुद ही करेक्शन भी करेंगे.
तो बच्चे लोग 200 सेंटेंस कर लोगे तो एग्जाम में 5-6 सेंटेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? डेफिनेटली वो 200 सेंटेंस में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आएगा। तो क्योंकि वो बच्चे लोग मुझे अप्रैल से ज्वाइन कर चुके हैं, उनका नवंबर मंथ में सिलेबस हो गया था, उनके 2 प्रीलिम पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो लोग ये स्टेप पे पहुंच चुके हैं जो राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश टू फ्रेंच उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं फिलहाल। बट बच्चे लोग अगर आपको लग रहा है, बट यू गाइस आर नॉट लेट, आई एम टेलिंग यू, अभी फिलहाल ग्रामर खत्म करेंगे 15-20 दिन के अंदर फटाफट, और फिर हम भी राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश टू फ्रेंच करेंगे, 200 सेंटेंस करके जाएंगे, झक मार के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आने वाले, फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा, सब कुछ ही कवर कर लेंगे हम लोग। ओके चलो, तो स्टूडेंट्स आज का थोड़ा बहुत भाषण यहाँ पे खत्म करके हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? तुम लोग को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी क्वेश्चंस, आई कैन गिव यू द आइडिया क्या करना है। बट अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आप लोग को वर्ब्स लर्न करने को बोले थे, और पेज नंबर 14-15, टेल मी हैव यू गाइस गॉन थ्रू और नॉट, यस और नो? ग्रेट, चलो। तो स्टूडेंट्स हम लोग टेस्ट लेंगे, बट टेस्ट थोड़ा सा बाद में रखते हैं हम लोग, मतलब 10 o'clock को या बाद में करेंगे, फाइन? फिलहाल के नहीं रखते हो? यस। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस किया था, दिस टाइम आई हैव टू गो फॉर फ्यूचर प्रॉश एंड पास्ट रेसो इज व्हाट आई एम गोइंग टू गो फॉर। हमने पेज नंबर 14 पे प्रेजेंट टेंस किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेज नंबर 14 के सारे वर्ब्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको आने चाहिए। ओके, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे हेल्प करना, मैं थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को अभी पूछने वाला हूँ, अगर आप लोग को कुछ याद हो तो। दिस इज अगेन 11th स्टैंडर्ड टॉपिक फ्यूचर प्रॉश। टेल मी स्टूडेंट्स, किसी को रूल पता है फ्यूचर प्रॉश का रूल क्या होता है? pronoun plus conjugation of aller plus full verb. वेरी गुड, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस कॉन्जुगेशन ऑफ आदेर प्लस फुल वर्ब, ठीक है? सो सबको आदेर का कॉन्जुगेशन पता है? चलो सब, अगर पेज नंबर 14 पे भी दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू टेक वन नेम, रैंडम नेम, ओके? हेलो ऋषभ, आई नो दिस समवन ऋषभ। ऋषभ, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? Yes, sir. गो फॉर इट क्विकली। VAIS, VAIS, अरे ओए ओए ओए, तू वीडियो ऑन किया? हाँ सर किया ना। ओके फाइन, मुझे दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है बोल। VAIS, VAS, LLVA, news faisant, vous fêtez and ilzels font। ये कहाँ चला गया? आदेर से फेर पे चला गया? अरे क्या हाँ कर रहा है? सर, सॉरी कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर। एक सेकंड। देवी योर टर्न, गो फॉर इट, बताओ बड़ा फटाफट। सर VAIS, VAS, VA, VA, ALLONS, ALLEZ, VONT, VONT। परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हम लोग को क्या सीखना है? फ्यूचर प्रॉश। ओके, फ्यूचर प्रॉश मतलब क्या होगा? आलेर का कॉन्जुगेशन प्लस फुल वर्ब, इंफिनिटिव मतलब फुल वर्ब होता है। ओके चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट 10 सेंटेंसेस, ओके? यू हैव टू हेल्प मी। मैं 10 सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, मुझे बताओ फ्यूचर प्रॉश में, मुझे इंग्लिश में बताओ, फ्रेंच में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। इंग्लिश में क्या होगा? जैसे फर्स्ट मुझे लिखना है आई एम गोइंग टू टेक डिनर, तो क्या है? आई एम गोइंग टू टेक डिनर, श वे, व्हाट इज द वर्ब टू टेक? टेल मी, व्हाट इज द वर्ब टू टेक? Prendre। चलो एवरीबॉडी हैज टू कीप योर हैंड्स ऑन योर माइक, ओके? ये वो तुम लोग केबीसी खेलते हो कि नहीं खेलते हो? केबीसी में होता है ना वो एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो यू हैव टू कीप योर माउस और योर हैंड ऑन योर म्यूट बटन। तो अगर मैं कुछ पूछूं तो तुम लोग को रिप्लाई करना है। और अगर आप लोग को लगता है आपके बैकग्राउंड में इतना आवाज नहीं है, देखो मेरे बैकग्राउंड में इतना आवाज नहीं है, आई एम सिटिंग इन द क्वाइट रूम, तो मैं माइक ऑन रखूंगा थ्रू आउट द टाइम, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो चलो je vais prendre, टेल मी आई एम गोइंग टू टेक द डिनर, तो लो डिनर, फाइन? maintenant मतलब नाउ हो गया, आई एम गोइंग टू टेक डिनर नाउ, MAINTEANNT। चलो सेकंड वन स्टूडेंट्स, मुझे क्यू फॉर्म में बताओ, कुछ भी इंग्लिश में बताओ, मैं फ्रेंच में लिखूंगा। समथिंग दैट इज यू आर गोइंग टू डू आफ्टर लेक्चर के बाद, क्या करना है सोचो और मुझे बताओ, क्या करोगे लेक्चर के बाद आज? Sleep. homework। ओके, यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क, तो क्यू, यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क, क्यू हेल्प मी, क्यू के बाद क्या आएगा? आगे का कॉन्जुगेशन वाह। VS। व्हाट इज द वर्ब टू डू? टू डू Faire। fair, you are going to do your ton। what is the word homework? homework के लिए क्या word है? Devoir। devoir, amazing, perfect, okay? you are going to do your homework। ill form, tell me he, क्या करने वाला बताओ लेक्चर के बाद? सोचो और सोचो, he is going to, नहीं सुनाई दिया, he is going to Sleep. okay, he is going to sleep, il va dormir, that's so easy। that's the best part। she, चलो she is going to listen to the music, come on,
she is going to listen to the music. help me French में क्या आएगा? L बाद में L आएगा va to listen to इसका उत्तर écouter. very good बेटा. Elle va écouter. she is going to listen, है ना, इसके अंदर आ गया to listen to आ गया. she is going to listen to the music. musique. music. perfect. fifth one, new form. tell me anything. कुछ भी random सोचो, ऐसा मत सोचो तुमको क्या करना है, कुछ भी बोलो. we are going to, चलो we are going to play cricket करते हैं. we are going to play cricket चलेगा? nous allons jouer. क्या आएगा बताओ क्रिकेट के लिए? क्या आएगा? nous allons jouer. Due, the name of the sport. नो बेटा, वो तो AU और क्रिकेट आएगा बेटा. DU के आगे है ना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है. Okay. जैसे fine. फॉर एग्जांपल इफ आई से लेट मी जस्ट विधि तिवारी. ओके, विधि इज गोइंग टू प्ले गिटार. लेट्स गो फॉर इट. ओके, विधि सो वा जुए द ला गिटार. विधि आपको गिटार बजाना आता है बेटा? ओह सच्ची में आता है. ग्रेट, नाइस. या नेक्स्ट लेट मी जस्ट टेक सम नेम. वी हैव पीयूष विद अस. पीयूष क्या करने वाला आप बताओ मुझे लेक्चर के बाद? स्टडी करना. ओहो धन्यवाद बेटा. पीयूष va étudier le français. पीयूष va étudier le français. ओके, 8th one. चलो स्टूडेंट्स, अब मुझे कुछ नेगेटिव सेंटेंस बताओ. मैं स्टार्ट देता हूं आप लोगों को. इंग्लिश में बताओ पहले, फिर फ्रेंच में करेंगे साथ में मिलके. द स्टूडेंट्स आर, बताओ नेगेटिव बताओ और बताओ क्या करने वाले. द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक. Do homework. नॉट गोइंग टू ड्रिंक. अच्छा, होमवर्क वाला पार्ट तो हो गया. चलो ये ड्रिंक वाला करते हैं. अच्छा है. द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक. न वो पा बुआर the alcohol, you know, yeah, the word alcohol means alcohol. The students are not going to drink alcohol. Okay, I hope your parents are not around you. Next after that 9th one, sorry. बताओ तुम लोग अभी स्टार्ट करो. बताओ कुछ भी नेगेटिव बताओ. Anyone, go for it. बिंदास. Come on, इंग्लिश में बोलो, फ्रेंच में मैं करूंगा. इंग्लिश में तो कुछ बताओ. I don't like eating food. ये आई डोंट नो, मुझे फ्यूचर प्रॉस चाहिए. आई एम Sir, नॉट eating आया ना फिर. I बेटा, will not eat food. आई एम नॉट गोइंग टू Sorry, इट. हाँ. चलो आई एम नॉट गोइंग टू. ठीक है. je ne vais pas manger. je ne vais pas manger नहीं लिखते, prendre लिखते. je ne vais pas prendre mon déjeuner. I am not going to take my lunch. I am not going to take my lunch. 10th one. Come on, one last one. Go fast. Anyone? सुहा, आपने माइक ऑन किया. We cannot hear you. चलो स्टूडेंट्स, come on, एक last sentence. We are going for a movie tomorrow. We are going for a movie. चलो तो न्यूज आलो. मैं वो लिखा, we're going to see a film. Au cinéma. We are going to see a film au cinéma avec mes amis. Avec mes amis. We are going to see a film au cinéma avec mes amis. Perfect. ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रॉस कैसे यूज करना है? फ्यूचर प्रॉस कैसे यूज करना है? मेरे पास एक आइडिया है, इसको मैं इधर कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, चलो पासे रेसों. स्टूडेंट्स बताओ पासे रेसों का रूल क्या है? टेल मी पासे रेसों. So can you do one interrogative sentence? परफेक्ट, वेरी गुड आइडिया बेटा. इंटरोगेटिव करते हैं. इसी में से किसी को भी करना है तो भी कर सकते हैं. देखो 10th वन को अगर मुझे आर वी गोइंग टू करना है तो बेटा मैं आलोन करूंगा. सब्जेक्ट और वो आपको उल्टा कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा. आलोन मतलब क्या हो जाएगा? आर वी गोइंग टू सी अ फिल्म विद माय फ्रेंड्स, या विद आवर फ्रेंड्स कर सकते इसको, विद आवर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क. टेल मी 1 2 3 4 5 6 व्हिच वन यू वांट मी टू डू द इंटरोगेटिव. आई डू दैट. Anyone? So will it ever be interrogative and negative? Like Oh my both? God.
ये तो एकदम फुल से चैलेंज पे चैलेंज कर रही है लड़की। देखो बेटा मैं आपको रूल बताता हूँ सबसे पहले तो, है ना, मैं यहाँ पे है ना रूल लिखता हूँ आपको, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको किसी को भी चीज को। अगर अफर्मेटिव होता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब। ओके, दिस इज माय नॉर्मल सब्जेक्ट प्रोनाउन अफर्मेटिव। सेकंड, अगर मुझे नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स तो बताओ रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन न, No before the verb, pa after the verb. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो न वर्ब के आगे पीछे न पा, ठीक है। थर्ड, अगर मुझे नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है, ठीक है, तो रूल सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब का उल्टा कर देंगे, वर्ब सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड क्वेश्चन, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, आई कॉल इट उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। तो देखो मैंने नंबर 11 में भी वही किया, नंबर 11 में भी मैंने उल्टा किया, हाइफन डाला दोनों के बीच में और क्वेश्चन मार्क कर दिया लास्ट में। ओके, फोर्थ वन, टेल मी फोर्थ वन। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है, नेगेटिव भी करना है इंटरोगेटिव भी करना है, ठीक है। सो रूल क्या बोलता है, न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। ओके, रूल क्या है स्टूडेंट्स, न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। तो देखो अगर मुझे यही सेंटेंस को, अगर मुझे यही सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है, समझो, है ना, मैं ये नंबर को ही नेगेटिव इंटरोगेटिव कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, एन अपोस्ट्रोफ नालो नूपा, तो नौ पहले आ गया, पा बाद में आ गया, और बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। इज दैट इजी? Yes, sir. लेट्स डू एनी वन ऑफ इट, टेल मी। हम फोर्थ वन करें स्टूडेंट्स, फोर्थ का मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव कर रहा हूँ। ओके, मैं फोर्थ का ही नेगेटिव इंटरोगेटिव कर रहा हूँ। टेल मी व्हाट कैन यू सी फोर्थ वन, फोर्थ वन में क्या दिख रहा है आप लोग को, Va. एल वा écoutez la musique, she is going to listen to the music. Okay, so if I want to say won't she listen to the music, तो देखो न पहले आएगा, पा आएगा बाद में, और बीच No. में Va. Yeah. न वातेल पा। मैंने टी क्यों डाला, बिकॉज वॉवल क्लैश हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में टी डाला है। ओके, तो पहले न आएगा फिर पा आएगा, और बीच में उल्टा भी कर दिया, उल्टा हाइफन, and then let's write the entire sentence as it is, écoutez la musique, the entire sentence should be same and question mark. Does it make some sense students? Yes, no? सर कभी भी वोवल क्लैश हो तो टी डाल देने का। इंटरोगेटिव में यस बेटा, अगर इंटरोगेटिव हुआ, ऐसे हमने 11 के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ, जब पार्लर वर्ब दिया था तो पाल टेल ऐसे करते थे हम लोग, डज शी टॉक क्वेश्चन मार्क। तो जब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करोगे और वॉवल क्लैश होगा तो टी, तकरार, तो टी आएगा बेटा। ओके सर। यप, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं, सब लोग कॉपी करेंगे। सो इफ यू फील लाइक, इफ यू वांट टू कॉपी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो फॉर द टाइम बीइंग। ओके, और आप लोगों को कॉपी करते जाना है, मेरे साथ साथ लिखते जाना है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, योर 80% ऑफ द प्रैक्टिस शुड बी रिटन, योर मेजर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द राइटिंग पार्ट। आप लोग बोलोगे सर वापस वापस क्या लिखना है, बट लिखना है, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी वापस वापस लिखो, आप लोग को हेल्प होगी। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। सब पासिल सॉ, टेल मी व्हाट्स द रूल फॉर पासिल सॉ, हेल्प मी। The plus venir plus the plus infinitive. वाओ, चलो सब लोग को लर्न करना है। ये भी स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट है, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस दी प्लस इन्फिनेटिव। I'm going to give you one two sentence and then you have to help me. First one, first क्या लिखेंगे हम लोग, मुझे सोचने दो। I just ate an apple. I just ate an apple. तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में जस्ट आना चाहिए। ओके, आई जस्ट एट एन एप्पल। सो चलो सब लोग को चाहिए तो वनीर का कॉन्जुगेशन एक बार रिवाइज कर लो पेज 14 पे। ऐसा नहीं हो कि वनीर का वर्ब ही नहीं आए तुमको। VIENS, VIENS, VIENT, VIENT, VENONS, VENEZ, VIENNENT, VIENNENT। सारे बच्चों ने लर्न कर दिया? चलो, Yes, sir. काफी सारे स्टूडेंट्स लोग ने वीडियो ऑफ रखा है। स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो ऑन रखो, बाकी और चॉइस। ओके, चलो, je viens de, I just ate an apple. What's the verb to eat? Mange. Manger. Great, manger. तो मुझे फुल Manger. वर्ब लिखना है, je viens de manger une pomme. I just ate an apple. Great. Help me second one students, tell me, कुछ भी बताओ फटाफट से। We English just में- played cricket. Perfect. We just played cricket. तो nous venons de jouer। तो सब्जेक्ट आ गया, वनीर आ गया, डी आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव मतलब फुल वर्ब। ओ क्रिकेट, ओ क्रिकेट, बराबर। चलो
Come on. We want some more examples. I just took a shower. Great. I just took a shower. तो the word is prondreladush. तो मैं अभी कोई और फॉर्म यूज कर रहा हूँ, मैं इल फॉर्म यूज कर रहा हूँ, इल है ना, मैंने फॉर्म यूज कर दिया, नू कर दिया, मैं इल यूज कर रहा हूँ. ही जस्ट टुक अ शावर, तो इल VRENT वनीर आएगा, DE सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस DE प्लस इंफिनिटिव, फिर प्रॉन्द्र आएगा. इल वीएंद्र प्रॉन्द्र युंदुश, दुश बैग नहीं. इल वीएंद्र प्रॉन्द्र युंदुश, he just took a shower. That's it. Fourth one. They just visited the Paris. Wow, that's nice. Il VINNENT, il vien. They just visited the city of Paris. तो सब्जेक्ट आ गया, वनीर आ गया, DE आ गया. बताओ फुल वर्ब क्या आएगा स्टूडेंट्स? फुल वर्ब Visite. visite the city of Paris. Tell me क्या आएगा the city of Paris? La ville de Paris. Perfect. La ville de Paris. Ils viennent de visiter la ville de Paris. They just visited the city of Paris. Rishabh just smoked a cigarette. Okay. Rishabh example है, टेंशन नहीं लेना. Nobody is judging you. Rishabh, VN, चल नेगेटिव कर दे. Rishabh just did not smoke a cigarette. तो no, VN pas fumer une cigarette. Perfect. Fumer one second. इसमें D नहीं आएगा. No, VN pas fumer दो cigarette. नहीं. UN ही रहने दो. चलो go next one. Students, tell me anything. Last एक दो सेंटेंस लेते, बस बहुत ज्यादा नहीं करते. फिर अपन सर ये सर सेंटेंस तो नहीं आएगा। नेगेटिव कॉन्जुगेशन में, हाँ बोलो. नेगेटिव कॉन्जुगेशन में नेगेटिव कॉन्जुगेशन में डी नहीं डालेंगे क्या फिर हम? बेटा वो सर डालते वो अयुंदे, वो दूसरा पार्ट होता है, यहाँ पे नहीं आएगा. अगर सेंटेंस में यहाँ नहीं आएगा. अच्छा ओके सर. हम लोग करेंगे वो पार्टी का वाला टॉपिक करेंगे. आई लेट यू नो एग्जैक्टली. ओके सर. यस. चलो नेक्स्ट सेंटेंस. They are going for a night walk. वी जस्ट वेंट करना, हमें पास से रिसॉल्व करना है ना. चलो वी जस्ट टुक अ वॉक इन द गार्डन लिखूं. नाइट वॉक मुझे नहीं पता नाइट वॉक क्या होता है. वी जस्ट टुक अ वॉक लिख सकते हैं. अच्छा हम लोग रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज कर सकते हैं. नू, हम रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करें. स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थे. नू, वनो, द, नू, प्रोमने. पता है सप्रोमिनेर वर्ब. अगर 12th की टेक्स्ट बुक है ना, देखो उसमें पेज नंबर 80 निकालो, वहां पे सप्रोमिनेर है. सप्रोमिनेर टू टेक अ वॉक, पेज नंबर 80. सो क्या आएगा? नू वनो द नू प्रोमिनेर, मतलब वी जस्ट टुक अ वॉक dans le jardin. चलेगा ऐसा? Okay, great. So in the fifth one, where did the D go? The fifth one, ED आएगा. बेटा infinitive, subject plus 1 plus D plus infinitive. Yes. ठीक है? चलो great. Students, what do we have next? That's it. अभी देखो future question passes, हमने काफी सारा practice कर लिया. I'm on page number. Let's do this. I guess आप लोगों ने already solve किया होगा page number 15 के ऊपर. But ये practice करते हैं students, important है. और best part is इसमें सब कुछ एक साथ में दिया हुआ है, तो revise हो जाता है. Okay? Help me with the answers. Okay? First one. Question number 8. It says, I'm on page number. Wait, let me just see. I'm on page number 15. It says conjugate the verbs according to the indicated tenses. Conjugate the verb according to the indicated tenses first. Students, help me with the answer. First वाला क्या आएगा answer? When the rencontre. Yeah, so rencontre verb है passer song. Je viens de rencontrer. Meaning बताओ students, मुझे meaning बताओ. I just met the old director. वेरी गुड देवी. ओके स्टूडेंट्स, चलो एवरीबॉडी, अब मुझे मीनिंग चाहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए. सब लोग को माइक ऑन करके ट्राई करना है. आई जस्ट मेट माय ओल्ड डायरेक्टर और ओल्ड प्रिंसिपल. आई जस्ट मेट माय ओल्ड डायरेक्टर और ओल्ड प्रिंसिपल, ऐसा कुछ आएगा. सेकंड वन, या स्पेलिंग बोलो, हेल्प मी विद द स्पेलिंग. CHOISIT. वेरी गुड. श्वाजी, मगाली श्वाजी, अबो का दो
pour l'anniversaire de son frère. बताओ मीनिंग बताओ. Come on students, go for it. Meaning फटाफट. Magali chose a good gift for the birthday of her brother. Yeah, so Madari chooses a good gift for the birthday of his brother. For the birthday of his brother. Third one. Nous sommes perdus. We are lost. अब बच्चे लोग देखो यहाँ पे the on there verb है. Imperative मतलब to give command होता है command. And हमने ऐसा पढ़ा हुआ है command can be given only in to, nu and who form. ऐसा कुछ किया है स्टूडेंट हमने command to, nu, who form. यहाँ पे देखो nu form लिखा हुआ है. चलो फटाफट मुझे the on there का nu form का conjugation बताओ. Damando. Very good. Damando. English translation बताओ स्टूडेंट्स. सबसे important English translation. Tell me, go for it. We are lost. Demand the route to pass by. ये ऐसा नहीं होता है. हाँ. Let us. We are lost. Let us ask the road to the passerby. Let us ask the road to the passerby. Okay. Fourth one. Great. Spelling बताओ क्या आएगा आंसर. Through ways. Spelling. TROUVES. Perfect. Como trouves tu le film? Meaning बताओ. How do you find the film? Very good. How do you find the film? How do you find the film? Great. Next, after that. Fifth one. Perdón. Notre professeur de français ne. ये तो perdre आर्य एंडिंग वर्ब है ना स्टूडेंट्स. आर्य एंडिंग वर्ब में क्या होता है? एस कुछ नहीं. ONS EZ END END. ओके. तो क्या आएगा? PERD. perd. Notre professeur de français ne perd jamais. Our French professor never loses his patience. She is very nice. Yeah, she's very kind or she's very nice. She's very nice or she's very kind. Okay. चलो question number 9. Go for it students. Same है एकदम. Conjugate the verbs within bracket in the indicated tenses. Again, same करना है हमें. Tense दिया हुआ है, हमें verb भी दिया हुआ है. First one. Tell me students क्या आएगा? Mangions. या students manger verb है और again command दिया हुआ है. Imperative मतलब command है. हमको बताना चाहिए command can only be given in to, nu and who form. और देखो यहाँ पे notre लिखा मतलब बच्चे लोग क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पे? nu form हमें indicate किया है. New form. It's a GER ending verb. बराबर बच्चे लोग. ये क्या है? GER ending verb है. Mangions. पेज नंबर 15 पे ऊपर दिया हुआ भी है. Mangions होगा. मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. Tell me फटाफट. I'm going to wait for you all. Eat fast. Our French class is going to start in 10 minutes. हाँ तो स्टूडेंट्स ONS है ना, तो let us eat fast. वेरी गुड बेटा. Let us eat fast. बच्चे लोग इतने सारे लोग हैं मीटिंग में, मुझे सिर्फ 2-3 आवाजें आ रही है वापस से. Everybody has to give a try. Okay, don't worry. बिंदास बोलो. Let us eat fast. Our French lectures is going to start. मुझे कौन बता सकता है ये कौन सा टेंस है? Our French lecture is going to start. What's the tense of the sentence? Future proche. Very good. है ना. तो तुम लोग को अभी वर्ड को देख के टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तुम लोग को कॉन्जुगेशन आना चाहिए. तुम लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए. वेरी गुड. सो लेट अस ईट फास्ट. Our French class is going to start in 10 minutes. Perfect. Second one. Je dash des vêtements chauds pour mon voyage à Shimla. आशा आएगा. या इसका आंसर भी स्टूडेंट्स सेम पेज नंबर 15 के ऊपर दिया हुआ है. J'achète. या मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. मीनिंग बताओ. Go for it. I'm gonna buy buying hot clothes for my vacation for Shimla. Perfect. Very good. Nice. Hello Soha, are you there Soha? Yeah. Okay, आपने बोला बेटा अभी आंसर. Yeah. पहले आपकी आवाज नहीं आई थी इसलिए. चलो ठीक है. और I am gonna buy. Okay, but I can hear you now. No problem. Students, present tense है. Present tense. आप लोग ने I am gonna buy बोला, वो wrong है. I am buying. I am gonna buy बोलोगे तो future proche हो जाएगा. So we are not using future proche right now. So I am buying hot clothes for our trip to Shimla. I am buying hot clothes for my trip to Shimla. Third one. Spelling बताओ students क्या आएगी? Preferant.
स्पेलिंग ER. ERENT. या लास्ट में ENT आएगा। चलो सबसे पहले ई अक्यूट है और सेकंड वाले पे ई ग्राव है, ठीक है। सो द टूरिस्ट, या मीनिंग बताओ, आप लोगों को मीनिंग बताना है। The tourists in Paris prefer the metro because it's faster. Yeah, perfect. The tourists in Paris prefer metro because it's faster. Because it's faster. Perfect. Fourth one, spelling. अच्छा क्या आएगा फोर्थ वन बताओ, पास से है। VR, J. Achutha. So why did the accent change in the third one? Oh, I'll tell you. Give me 1 minute. चलो फोर्थ वन स्टूडेंट्स क्या आएगा, मैं पा रहा हूँ VI है ना, VN है ना, पास से करना है तो VI NNENT ENNENT VN D apostrophe आशितेर। या मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स, फोर्थ वन का मीनिंग बताओ। My parents just bought a new house at seaside. Perfect. My parents just bought a house at the seaside. My parents just bought a house at the seaside. अच्छा थर्ड वन बेटा, थर्ड वन में आपने जो मुझे पूछा ना बेटा, प्रेफरेर वर्ब है, प्रेफरेर। देखो ये जो वर्ब दिया हुआ है प्रेफरेर, Yeah. तो इसको हम कौन सा वर्ब बोलेंगे, ई एक्सेंट है ना, वो कौन सा वर्ब था, ई डैश ER वर्ड, ई कॉन्सोनेंट ER वर्ब है, जैसे आशितर वर्ब है उसी तरह से। तो बेटा जिसके भी लास्ट में, अगर लास्ट में ना, अगर लास्ट में ई डैश ER होगा ना, तो ये जो वो ई है, ये नू और वू को छोड़ के बाकी सब में ईग्रा बन जाता है। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 15 इटसेल्फ। आशितर वर्ब में भी ऐसा ही है, नू और वू को छोड़ के बाकी सारा जो फर्स्ट ई है वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। Okay. ओके Thank you. या स्टूडेंट्स फिफ्थ वन, गो फॉर इट, टेल मी आंसर बताओ। फ्यूचर प्रॉस है, कमोसियल वर्ब है। Along, sir. वेरी गुड न्यूज, अलोंग कमोसे, फाइन। अच्छा सा सो सी बॉन, स्टूडेंट्स ये जो SENT है कौन सा वर्ब है, कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्ब SENT? sentir, to smell. वेरी गुड, इट इज द वर्ब सौंतीर, सौंतीर टू स्मेल। अब मुझे बताओ सा सो सी बॉन, इसका मीनिंग क्या होता है, सा सो सी बॉन, So good. या इट स्मेल्स सो गुड, सा सो सी बॉन, इट स्मेल्स सो गुड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग। Yeah. तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हम लोग को बहुत सारे अलग अलग टेंसेस लेके यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग को हर एक वर्ड, हर एक फ्रेंड जरूरी, हर एक वर्ड जरूरी होता है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज ऑफ 20-30 सेकंड्स। सर जब भी टाइम मिलेगा आप इस पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, किस पे बेटा, इस लाइक टॉपिक पे? एक्सरसाइजेस। हाँ एग्जैक्टली, अब ये एक्सरसाइज में कैसा था, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ I थिंग। got it. I'm already working on a worksheet, मैं आपको एक आध दिन में सेंड करूंगा। वो वर्कशीट के अंदर सारे टॉपिक्स के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बेटा, तो मैं एक साथ में वो वर्कशीट भेजने वाला हूँ, है ना। ओके सर, थैंक यू। फिर मेरा प्लान है मैं आप लोगों को वर्कशीट से थोड़े बहुत एक्सरसाइज कराऊंगा और थोड़े बहुत एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वर्कशीट के अंदर 10 सेंटेंसेस सॉल्व कर दिए, आगे के 10-20 सेंटेंस तुम लोग को होमवर्क भी दे दूंगा, फिर तुम लोग को सॉल्यूशन भी दे दूंगा ताकि तुम लोग घर बैठ के चेक भी कर सको इफ यू वांट। और सर जब हम सेंटेंस को ये ट्रांसलेट करने का ट्राई करें, अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो वो कैसे करें, मतलब? बेटा अगर घर बैठे और मीनिंग नहीं आया तो पढ़ लो, एग्जाम में मीनिंग नहीं आएगा तो फिर क्या ही कर सकते। फिर देखो है ना, मीनिंग कहीं कहीं जरूरी है। जैसे अगर ये पूरी एक्सरसाइज में अगर मुझे समझो कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, फिर भी अगर मुझे रूल्स पता है तो मैं रूल्स के अकॉर्डिंगली भी सही आंसर लिख सकता हूँ, है ना। अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, मैं ना जब 3rd-4th स्टैंडर्ड में था ना, मैं बहुत छोटा था एंड आई यूज्ड टू गो फॉर माय इंग्लिश एग्जाम एंड आई यूज्ड टू कम अक्रॉस अ कॉम्प्रिहेंशन, आई डिड नॉट यूज्ड टू नो ऑल द वर्ड्स, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पर मैं फिर भी क्या करता, आई यूज्ड टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन ट्वाइस, आई यूज्ड टू गेट अ जेस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल मी, एंड देन आई यूज्ड टू फाइंड द क्वेश्चन हैज सिमिलर वर्ड्स विद द आंसर, और मैं वही आंसर डाल के आ जाता था। आप लोगों ने किया है कभी ऐसे इंग्लिश में? यस सर। है ना, तो वैसा आप लोग को फ्रेंच में भी करना है। हो सकता है जब आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपको 1-2 वर्ड नहीं भी आए, बट इट्स स्टिल ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस एंड द जेस्ट ऑफ द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन इज ट्राइंग टू टेल यू। फिर तुम लोग को थोड़ा बहुत तो तुम लोग आंसर लिख के आ पाओगे। तो बेटा अगर घर अभी तुम लोग को नहीं आ रहा तो लर्न कर लो डिक्शनरी में फाइंड करके,
ऐसा अगर हम टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे वर्ड है जो हमको नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर वहां जाके ऐसा सिचुएशन आ गया तो कुछ नहीं कर सकते आप, यू जस्ट हैव टू गेट एन आइडिया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तू डिक्शनरी लेके जा मस्त कॉपी वॉपी करने के लिए, तो शायद बच सकता है ऐसा। जस्ट किडिंग। डेफिनेटली सर। ए नहीं नहीं, ये मेरा नाम खड़ा है। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, लेट्स गो फॉर इट। आई एम गोइंग टू डन विद दिस टॉपिक एंड लेट्स थिंक व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आप लोगों को प्रोनाउंस एक साथ में कराऊंगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर होने दो। प्रोनाउंस ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ पूरा प्रोनाउंस इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, और खाली वो प्रोनाउंस कराने के लिए टेक्स मी मोर देन 1 आवर। ओके, तो वो हम करेंगे। लेट्स गो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन अगेन 11th स्टैंडर्ड टॉपिक। आप लोग को प्रेपोजिशंस, देखो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया अब तक, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू पेज नंबर 14 एंड 15 के कॉन्जुगेशंस। आप लोग को प्रेपोजिशंस भी पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशंस। फिर है ना इंटरोगेटिव्स है, इंटरोगेटिव्स वो तुम लोग को याद है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है इंटरोगेटिव्स, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो ये 0 चैप्टर में जो भी वोकैबुलरीज है स्टूडेंट्स, वो सारे वोकैबुलरीज पढ़ लो। हम इसका एक बार ओरली कर लेते हैं, चलो फटाफट से। व्हाट डू वी हैव? फर्स्ट इज आ, द, दो। देन वी हैव आवेक सौ। स्टूडेंट्स को बता सकते हैं ये आवेक सौ को मैंने ऐसे स्क्वायर क्यों किया है? आवेक सौ ऑपोजिट। वेरी गुड, सो यू शुड नो कौन सा ऑपोजिट है। सुरसु अगेन ऑपोजिट। या परफेक्ट, सो आवो आपरे, देरियर देवान। दवो देरियर, नाइस। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो भी है, सौफ, पूर, ऑन्थ्र। अगेन सलो, सलो इंपॉर्टेंट है, 5th 6th चैप्टर में काफी बार रिपीट हुआ है सलो, अकॉर्डिंग टू। और बच्चे 0 चैप्टर में पढ़ते नहीं है, फिर वो डायरेक्टली 5th 6th तक आते थे, भूल जाते हैं। शे वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट ठीक है। पोंदो, डेपुई, मालग्रे, आ कोते दो। So you make sure that you have to sit and you have to learn all the prepositions, रट्टा मार देना एकदम ही, कुछ और ऑप्शन नहीं है, कुछ समझाने जैसा भी नहीं है, कुछ समझने जैसा भी नहीं है। Such is life। और ये जो भी स्टूडेंट्स ऑपोजिट दिए तुम लोग को लर्न करना है, बिकॉज यू नो यू हैव टू डू दैट। ऑपोजिट में नॉट इक्वल टू साइन करना है, इंग्लिश वाला क्रॉस मत करके आना, नॉट इक्वल टू साइन करना है, विच मीन्स दे आर ऑपोजिट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो हाँ, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वी डोंट हैव टू डू ऑल दिस एक्सरसाइज, वी नो ऑल दिस थिंग्स। नेगेशंस करने स्टूडेंट्स, चलो लेट्स गो फॉर नेगेशन स्टूडेंट्स। नेगेशन वाला पार्ट करना है। आई एम गोइंग टू ओपन समथिंग, यू हैव टू कॉपी इट डाउन, अगर आपके पास नहीं है तो फिर ओके। स्टूडेंट्स ये सारे नेगेशंस है हमारे 11th और 12th चैप्टर को मिक्स करके। वी हैव एन एक्सरसाइज, आफ्टर दिस विल डू द एक्सरसाइज। चलो पहले फटाफट से, तुम लोग को चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यू हैव 2 minutes, यू कैन गो थ्रू दिस। टेल मी, हैव यू बीन गॉन थ्रू दिस or you have not gone through this words? थोड़े थोड़े देखे हुए, रीड किए हुए स्टूडेंट्स, ये पूरा थोड़े सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप लोग को सबका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो नेगेशन करने का हमको सबको पता है फंडा स्टूडेंट्स, क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, न होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के आगे कोई भी नेगेशन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो नेगेशन खाली और खाली न पाई होना चाहिए, न की जगह और नेगेशन की जगह कुछ भी और आ सकता है। So सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न ऑल द मीनिंग। हमने न पा ऑलरेडी किया हुआ है, नॉट, ये 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी न पा किया हुआ है, फाइन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट इज न पर्सन, नो वन और नोबडी। न नीनी, नाइदर नॉर। न शामे, नेवर। न रिया, नथिंग और नॉट एनीथिंग, नथिंग नॉट एनीथिंग। न प्लू, नो लॉन्गर और नॉट एनी मोर और नो मोर। न न्यूल पार्थ, न क। देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? 1 hour 15 minutes हमारे लिए काफी कम टाइम है। मैं एक एक टॉपिक आप लोग का डिस्कस करते जाऊंगा, आप लोग को चाहिए तो आप लिखते जाओ। आप लोग रियलाइज कर लो कि कौन से टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। वी आर डूइंग रिविजन, बट आई कैन नॉट मेक यू सिट एंड लर्न कि चलो 5 मिनट ले लो, लर्न कर लो, फिर मैं ओरल लूंगा। उसमें काफी सारा टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, बट आई कैन नॉट गिव यू टाइम to sit and learn because that will take a lot of time. Is that okay students? चलो Yes sir. तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद भी बैठोगे, थोड़ी देर प्रेपोजिशंस, इंटरोगेटिव्स, नेगेशन सब लर्न करोगे अच्छे से, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन ऑपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपोजिट से ये वाले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट
हेल्प मी विद द मीनिंग। पैसॉन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? पैसॉन का मतलब Nobody. हाँ, नो वन या नोबडी, ठीक है चलेगा, मैं नोबडी भी लिख दो। तो जो बताओ स्टूडेंट्स, तुलमोन का मतलब क्या होगा? तुलमोन का मतलब एवरीबॉडी। Everyone. Everybody. एवरीवन या एवरीबॉडी, ठीक है। रिया, रिया मीन्स Nothing. नथिंग। तो स्टूडेंट्स नथिंग का ऑपोजिट क्या होगा? तुत, Everything. एवरीथिंग। Everything. जामे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जामे? Never. नेवर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल? तो नेवर का ऑपोजिट Always. Always. ऑलवेज। न्यूल पार्थ मीन्स nowhere. पार्थु मीन्स Everywhere. एवरीवेयर। सो इस ऑपोजिट को नोट डाउन कर लो, बहुत अभी अगर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपोजिट्स है, एंड दिस ऑपोजिट्स विल हेल्प यू टू डू द नेगेशन आल्सो। चलो, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। टडिंग टडिंग। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन वन वर्कशीट। लेट मी जस्ट फाइंड इफ आई कैन फाइंड समथिंग ऑन दिस, ऑन नेगेशन। मुझे एक सेकंड देखने दो सिर्फ। ये तो नॉर्मल नेगेशंस है। देखो स्टूडेंट्स, यही वर्कशीट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये वर्कशीट में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है सेंटेंस है। जैसे आज हमने पास से किया तो आई कैन मेक यू राइट दिस पास से। इसमें इंटरोगेटिव वगैरह भी सब कुछ है। फिर आप जो मुझे बोल रहे थे ना कि हमको ये इंडिकेटेड टेंसेस वाले और एक्सरसाइज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, ये देखो इसमें इसमें सब कुछ ऐसे दिए हुए हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 30 सेंटेंसेस जहां पर सारे वर्ब्स दिए और वर्ब को अलग अलग टेंस में कॉन्जुगेट करने को भी बोला हुआ है। ओके, सो ये वर्कशीट आई विल गिव यू। इसमें नेगेटिव है स्टूडेंट्स, पर ये नेगेटिव सारे न पाई लग रहे हैं मुझे, नॉर्मल दूसरे नेगेटिव्स नहीं है। एक सेकंड देखने दो, अगर कुछ और नेगेटिव मिले तो इंडिकेटेड टेंसेस। So please erase that with the one which is written with red ink. We will 9 नेगेटिव ना। चलो नेगेटिव के थोड़े सेंटेंसेस सॉल्व करते देखते हैं, अगर अपन को कुछ समझे तो। नॉर्मल ना पाई ये तो कुछ खास नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स हेल्प मी, मैं एक दो बोल रहा हूँ, मुझे हेल्प करना पड़ा, ठीक है। मैं ये सेंड करूंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स, मेक इनटू नेगेटिव। क्वेश्चन 27, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 8। इल अब्यू ड्यू व्हेन ही ड्रैंक सम वाइन। पासे कंपोजे हमने अब तक पासे कंपोजे डिस्कस नहीं किया है, बट ठीक है। इल अब्यू, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? Il na apabu इल duve. नापाब्यू द वे आ जाए, पार्टिटिव आर्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। तो इल नापाब्यू द वे ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन। Sir, passer ऐसा और passer composer में क्या difference है? बेटा पासे रेसो मतलब एकदम एकदम रिसेंट पास्ट, अभी बस 1 2 3 4 5 घंटे पहले, दैट इज रिसेंट पास्ट। एंड पासे कंपोजे कैन बी एनी टाइम इन द पास्ट। आई ड्रैंक वाटर, आई प्लेड क्रिकेट, खाली। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करोगे ना तो यूज द वर्ड जस्ट। आई जस्ट प्लेड क्रिकेट तो रिसेंट पास्ट। आई जस्ट एट एन एप्पल, रिसेंट पास्ट। आई जस्ट विजिटेड माई फ्रेंड, आई जस्ट टुक अ शावर। और अगर जस्ट वर्ड नहीं आया, simple past और past perfect. या वैसा ही कुछ, पासे कंपोजे इज पास्ट परफेक्ट। Sir, then imperfect. Okay, sir. Imperfect is past continuous beta. I was playing, I was listening, was verb plus ing. Okay. चलो
एक दो और कर लेते स्टूडेंट्स। इलिया, 7th वन करते। इलिया देश ओतिनाता डॉलर साल देयर आर सम कंप्यूटर्स इन द रूम। तो क्या आएगा? इल न्या पा द ऑर्डिनाटर, यहाँ पे डी अपोस्ट्रोफ हो जाएगा, ऑर्डिनाटर डॉलर साल, डॉलर साल देयर आर नो कंप्यूटर्स इन द रूम। मुझे ना वो सारे चाहिए थे जिसमें ओके, कैन यू सी नंबर 13 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? नीचे यहाँ पे नंबर 13 दिया हुआ स्टूडेंट्स, त्रवाइये वूल दिमांश। मुझे इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव करके बताओ स्टूडेंट्स, क्या आएगा सबसे पहले? नंबर 13 बताओ आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, न त्रवाइये वो फिर पा दिमांश। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? न पहले, पा लास्ट में और बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, बराबर ना? आर यू नॉट वर्किंग ऑन संडे क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट वर्किंग ऑन संडे क्वेश्चन मार्क। नीचे करेंगे इसको और थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। वन सेकेंड मैं इतना रब कर रहा हूँ फिलहाल, एक दो मुझे देखो एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आएंगे। अगर यहाँ पे लिखा ना शी इज ऑलवेज लाइवली, शी इज ऑलवेज लाइवली, तो अगर इसको नेगेटिव करना है, शी इज ऑलवेज लाइवली का नेगेटिव क्या होगा? तो शी इज नेवर, एल ए नेगेटिव करना है, एन अपोस्ट्रोफ ने जामे। अगर वो लोग ने ये वर्ड्स दिए ऑलवेज, तो ऑलवेज का ऑपोजिट कर देंगे, जामे कर देंगे, एल ने जामे वीव, एल ने जामे वीव, so she is never lively। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स फिलहाल नेगेशंस के लिए कुछ नहीं कर रहे, यू गाइस हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम में सारे सेंटेंस तुम लोगों को याद रखिए। अगर ऑपोजिट वाले सेंटेंस है ना, तुलमोन, पार्थू, एल विजिट पार्थू आवेक सेजामी, शी विजिट्स एवरीवेयर विद हर फ्रेंड्स। इसका ऑपोजिट बोलो, इसका नेगेटिव बोलो, क्या आएगा स्टूडेंट्स? आंसर बताओ डायरेक्टली। Visit the null path avec ses amis. या सो एल न विजिट न्यूल पार्थ आ जाएगा, आवेक सेजामी। सर विजिट के बाद पानी आएगा? नहीं बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ, पा नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, या तो पाएगा या तो कोई और नेगेशन आएगा, दो नेगेशन एक साथ में नहीं आ सकते, है ना? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेशन कौन सा यूज कर लिया, न्यूल पार्थ यूज कर लिया है। ठीक है, ओके सर। चलो ये सब शो सकते हैं। हो गया तेरा क्वेश्चन? डन, चलो ठीक है। लेट्स डू वन मोर टॉपिक, एक और टॉपिक करेंगे, देखते हैं व्हाट वी हैव नेक्स्ट। अच्छा ये एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ना, तुम्हारे पास सॉल्व क्या होगा, मुझे मीनिंग बताना, ओके? इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, मीनिंग नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है? टेल मी फटाफट मीनिंग बताओ, मैं इसको फास्ट लेके जाऊंगा। सिदिमोंश इन या डैश अलीकॉल। It is Sunday, It's so Sunday. there is no one in the school. परफेक्ट, इट्स संडे देयर इज नो वन इन द स्कूल, तो नो वन के लिए पेरसॉन आएगा, परफेक्ट। नो वन, पेरसॉन। सेकंड वन, समगसा एत्रो शेर जन आशेत डैश इसी, बताओ क्या आएगा? Jamais. This shop is too expensive and I am not buying from here. I'm not buying anything here. Okay, sir. Okay, Sneha, you're so smart. So we can add like jamais, right? Like I'll never buy from you. I am never buying here. I'm not buying anything here. I never buy here. This stuff is too expensive. I'm not buying anything here. Okay. बड़ा जामे से ज्यादा खाली इंग्लिश में I'm not buying anything here आ रहा है। Okay, sir. ठीक है चलिए। थर्ड वन, बताओ मीनिंग बताओ। This novel is very rare. Rare. Rare.
where no longer find its. या वन नो लॉन्गर, चलो सब लोग ट्राई करो, ऐसा कुछ फिक्स है कि एक लड़की बोले तो दूसरे नहीं बोल सकते, एवरीबॉडी हैज टू कीप Sorry ट्राइंग, sir ओके? for the mistake. Sir, sorry for the mistake. अरे अरे चिल, आंसर कर दिया, बड़ी बड़ी बात है, बेस्ट है बेटा। दिस नॉवल इज वेरी रेयर, मस्त है, ओके? वन नो लॉन्गर फाइंड्स इट, ओके? तो बहुत रेयर है, पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा होगा, इसलिए नो लॉन्गर आएगा, ओके? वन नो लॉन्गर फाइंड्स इट। चलो स्टूडेंट्स गो फॉर इट। डिटेस्ट लिव फिल्म द हॉरर, मीनिंग बताओ। I hate I horror hate- films and Yes. I never watch them. आई नेवर वॉच देम, परफेक्ट। बट आपको आ रहा है कि आपने आप देख देख के आपका लिखा हुआ ऑलरेडी? No sir, मतलब मैंने ना आपके स्टार्टिंग से जब देखे थे ना वीडियो, सो मैंने एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा चैप्टर पूरा। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। द That's थिंग why. इज दैट स्टूडेंट्स कि आप लोग को अभी सबके इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद से आ जाने चाहिए, हाँ? ऐसा नहीं कि बुक के अंदर लिखा है इसलिए बोलना है, ओके? कम नो ऑन। नो नो सर, एक्चुअली ना मतलब जब आप वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो तभी मैंने उसका ट्रांसलेशन लिखा था। ओके सो आई एम जस्ट करेक्ट इट कि वो मैंने वो लिखा है क्या प्रॉपरली, इसलिए। गॉट इट, ठीक है, चलेगा, परफेक्ट बेटा, एकदम प्रो लेवल। या सर। Going with the last one, come on students, go 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 go. Tu vien alla festa soir, no je ne viens dash, j'ai beaucoup de travail. Meaning बताओ। Are you going to the coming celebration at this the evening? party this evening? No, I am not coming because I have lot of work. ओके ओके, चलो बाकी सब लोग क्या हो गया, बिंदास बोलो यार, डरो क्यों? चलो चलो, न पढ़ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके? बहुत सही एकदम। Are you coming to the party this evening? Question mark? No, I am not. I have a lot of work. I have a lot of work. Okay, great. Hello Tanvi. Yeah, Hi Tanvi, how are you? I'm good. बेटा समझ रहे आपको कुछ कुछ? हाँ समझ रहा है, बट थोड़ा सा ट्रांसलेशन ट्रिकी हो रहा है। ओके देखो, मैं वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज गुड, मतलब अगर हम लोग साथ में पढ़ेंगे भी ना, तो आपको शायद ये भी पता चलेगा कि बाकी बच्चों को क्या आ रहा है और आपको क्या नहीं आ रहा है। तो जब आपको पता चलेगा कि बाकी बच्चों को क्या आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो भी आपको एक रियलाइजेशन होगा, एंड यू कैन नो एग्जैक्टली नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी वर्किंग ऑन इट, ओके? तो दिस इज नाइस। एक कुछ रियलाइजेशन होना भी कुछ अच्छी बात ही है। हेलो ओम, ओम आर यू देयर? ओम आपने वो मूवी देखी है, वो ऋतिक रोशन वाली? ये ओम माइक वीडियो ऑन कर। यस सर। अरे वो मूवी है ना, वो उसमें ओम 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 कोई मिल गया। अच्छा हाँ, कोई मिल गया। अच्छा अरे तुझे देख के मुझे वैसे याद आ गया। कैसा है ओम? ऑल गुड? सर आप कैसे? अरे मैं तो बहुत सही हूँ ब्रो। तुझे समझ रहा है ब्रो ओम सब कुछ? हाँ समझ रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन थोड़ा इशू। ओके तो बेटा आप बोल क्यों, आप बिंदास माइक वाइक ऑन करो, मेरे से बात हाँ। करो, डरो मत ये बाकी सब बच्चों से सब। ठीक है ना? यस चलो ग्रेट, लेट्स ड्रॉप दिस पार्ट। स्टूडेंट्स तो देखो अभी आप लोगों को क्या क्या चीजें लर्न करनी है। स्टूडेंट्स ये देखो, ये 0 चैप्टर में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, मंथ्स ऑफ द ईयर, मुआ द लाने, शू द लसमेन, दिस ऑल थिंग्स सीम्स टू बी वेरी स्टूपिड एंड सिली, बट इट कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम। पता है कैसा आएगा? इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन में आएगा इन अगस्त, बाद में कुछ भी दे देंगे इन अगस्त करके, बाद में आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। तो बच्चों अगर आपको अगस्त वर्ड नहीं आएगा तो आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब बेसिक चीजें लग रही है आपको, पर आपको ये बेसिक चीजें आप लोग एकदम लर्न करके गो थ्रू कर देनी है, ठीक है? कलर्स है, नंबर्स है, नंबर्स, कलर्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सब कुछ हमारे 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक था। बट फॉर द टाइमिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी एंड लर्न एवरीथिंग। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? यस सर। देखो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल 10 o'clock होने वाला है, मुझे एक्चुअली कुछ थोड़ा सा काम है, मैं आज के लिए मीटिंग बंद करने वाला हूँ एट 10 o'clock itself. Yeah, the plan is कि we will take lectures ahead every day. और मैंने आप लोगों को बोला था पेज नंबर 14 and 15 में आज ओरल लेने वाला हूँ. Have you guys studied that? Yes, sir. That is superb, okay? तो मैं आज नहीं ओरल ले रहा हूँ, टेंशन मतलब, पर मैं लूंगा कल ओरल लूंगा पक्का. We have अच्छा we have a lecture tomorrow also, okay? That's for sure. Tomorrow is what day? Yeah, tomorrow is Saturday. So we have lecture at the same time 9 o'clock. और Sorry. हाँ देखो Can you repeat? okay बेटा मैं बोल रहा हूँ tomorrow we have a lecture at tomorrow we do have a lecture, okay?
So tomorrow's lecture is going to be at the same time 9 o'clock. अच्छा, काफी बच्चे लोग एडमिशन के टाइम भी पूछ रहे थे कि सर डेज कौन से डेज फिक्स बोलो. ओके, मैंने सबको 9 o'clock टाइमिंग फिक्स बताया, लेकिन डेज अब तक क्लियरिफाई नहीं किए थे. उसका एक रीजन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक आई हैव प्लान्स टू गो आउट. मतलब मैं पालीताना जा रहा हूँ. तुम लोग जैन हो तो तुम लोग को पता होगा पालीताना कहाँ पर है. ठीक है. सो मेरा एक प्लान है, मैं नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को जाने वाला हूँ. आई विल बी बैक ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. ऐसे तो वो 2-3 दिन फिक्स नहीं था, इसीलिए तो मैं कल जब सैटरडे हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीक के टाइमिंग डेज बता दूंगा एग्जैक्ट कौन से डेज पे हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं. सो आप लोग के माइंड में ऑलरेडी क्लियर रहेगा कि इन डेज पे लेक्चर्स होंगे. सो यू कैन कीप योरसेल्फ फ्री ऑन दोस डेज. इज दैट ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बार नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा, फिर हम एक डेज चाहिए तो डेज भी फिक्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टाइमिंग जब भी रहेगा 9 o'clock ही रहेगा. फॉर टुमारो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न. मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दूंगा क्या क्या चीजें लर्न करनी है. मैं ओरल लूंगा, सच्ची में मस्ती नहीं कर रहा हूँ. पेज नंबर 15-16 prepositions आज हमने किए थे स्टूडेंट्स. यू गाइस शुड नो prepositions. इंटरोगेटिव्स पेज 18 पे दिए हुए, जाके एक बार चेक कर लो है कि नहीं. इंटरोगेटिव्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, वो सब पढ़ना है. नेगेशंस पढ़ना है बच्चे लोग, आप लोग को बहुत अच्छे से नेगेशंस करना है. एंड व्हाट पेज नंबर इज दिस? ये डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर दिया. कौन सा पेज नंबर है बताओ मुझे स्टूडेंट्स. 20 ना. सो पेज नंबर 20 पे जो डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, नंबर्स, एट दैट मींस स्टूडेंट्स एक बार 0 चैप्टर एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लेना. ठीक है. और बैठना ऐसा नहीं कि लेक्चर खत्म हो. देखो मैं जब लेक्चर पढ़ाऊंगा आप लोग समझ रहे हो, आप लोग को चीजें समझ में आ रही है. यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी, प्रैक्टिसिंग. तो वन थिंग दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब मैं मीटिंग बंद कर दूं स्टूडेंट्स, तो आप लोग का काम खत्म नहीं होता है. आप लोग को फिर भी पीछे बैठना है, आप लोग को लर्न करना है, चीजें लर्न करनी है. जब भी 9 o'clock को लेक्चर होगा, मेक श्योर दैट यू सिट एट 8:30 एंड यू रिवाइज एवरीथिंग एंड देन यू सिट फॉर द लेक्चर. ठीक है. आई एम श्योर अगर लास्ट तक स्टूडेंट्स अच्छे से लेके जाएंगे, अगर आप लेक्चर्स अटेंड करोगे और अगर आप लोग लेक्चर को इंटरैक्टिव रखोगे, तो ही आप लोग के लिए काम है. देखो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं. तो आप लोग को क्या फायदा अगर आप लोग माइक ऑन नहीं कर रहे हो, आप मुझसे बातें नहीं कर रहे हो, आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, तो आप वीडियो यूट्यूब लेक्चर्स ही देख लो, है ना. तो अगर आप इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स एंड इफ यू वांट टू मेक इट रियली वर्थ इट, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने एडमिशन लिया, आप लोग ने पैसे भी पे किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप माइक ऑन रखो, आप मुझसे बात करो, आप वीडियो ऑन करो. एंड लेक्चर्स इंटरैक्टिव होते हैं ऐसे भी. मैं यूजुअली जिनके वीडियोस ऑन होते हैं उनसे बात करता हूँ ज्यादा से ज्यादा. तो आप लोग वीडियोस ऑन रखो सो दैट आई कैन लुक एट यू एंड देन आई कैन आस्क यू क्वेश्चन, आई टेक योर नेम एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अहेड. ओके. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. इफ यू वांट टू से समथिंग आई एम हियर. सर. यस बेटा. सर आई हैवंट रिसीव्ड इररेगुलर वर्ब्स येट. श्रेयस राइट. हाँ तो श्रेयस मैं भेजता हूँ. आपने अभी आज ही वो मोबाइल नंबर का बताया ना मुझे, मैंने आपको सेंड किया हुआ है पर आपको डिलीवर नहीं हुआ है बेटा. आई डू दैट. ओके सर. यस ऋषभ. Sir, actually, I won't be able to attend tomorrow's lecture. So, could you share me the recording of tomorrow's Yeah, I'm lecture? recording all the lectures. I'll do that. Okay, sir. So, I'll just message you on personal then. Sure, beta. I'll wait for your message. Okay. Thank you, sir. Welcome. Yes, Yashvi. Hello, Yashvi. Hello. Yes, Yashvi. Sir, I joined late, so I don't know what you taught between 9 to 9:30. बेटा we did future prosh, we did past song. हमने 2 verbs और फिर हमने पेज नंबर 15 के एक्सरसाइजेस सॉल्व किए थे बेटा. हमने पास्ट सॉल्व डिस्कस किया, फ्यूचर प्रॉश भी डिस्कस किया काफी सारा. तो अगर आपको चाहिए मैं आपको रिकॉर्ड, अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके लिंक सेंड कर दूंगा आपको चाहिए तो. Thank you, sir. Yeah. चलो ठीक है. Thank you so much students. Bye. It was nice having all of you. Take care. Have a nice time. Bye, sir. Yeah, bye. Bye. पढ़ना Bye, थोड़ा. sir. Yeah, बैठ के पढ़ना और फिर सोना, उसको पहले नहीं सोना. Bye bye.